छठा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आइए हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए सबसे पहले ये क्या है, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई क्या है। देखिए मानव नेत्र लगभग फोटो कैमरा की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र जो है लगभग फोटो कैमरा की भांति क्या करता है, काम करता है। यानी हम लोग का जो आंख है वो किसके काम करता है, फोटो कैमरा की तरह। ठीक है, इसका व्यास लगभग 225 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होता है। आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र लगभग किसके भांति कार्य करता है, फोटो कैमरा के भांति। इसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए नेत्र में वस्तुओं का वार्षिक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र में जो है वस्तु का वार्षिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है। नेत्र क्या है, एक विशेष प्रकार का क्या है प्रकाशीय यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। मानव नेत्र में 6 मांसपेशियां होती हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव अगर बनेगा तो कैसे बनेगा। मानव नेत्र लगभग किसकी तरह काम करता है, फोटो कैमरे की तरह। इसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेत्र में वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। नेत्र एक विशेष प्रकार का क्या है, प्रकाशीय यंत्र। इसके लेंस क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसमें कितनी मांसपेशियां होती है, 6। इस प्रकार से क्या होगा, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अराइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले। यहाँ तो कोई दिक्कत देखिए आगे है नेत्र का भाग। नेत्र का भाग देखिए, नेत्र का कौन कौन भाग है, दृढ़ पटल है, रक्तक पटल है, कॉर्निया है, आइरिस है, बुतली है यानी नेत्र लेंस या नेत्रोदय जलीय द्रव, कचाव कक्ष, कचाव द्रव, रेटिना, पीत बिंदु और अंग बिंदु। ये सभी जो नेत्र के भाग हैं सभी को एक एक करके हम लोग बखूबी पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए जब देखते हैं हम लोग, पहला क्या है भाई, पहला है दृढ़ पटल। क्या है, दृढ़ पटल। इसके बारे में जान लीजिए। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मानव नेत्र जो है एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। यह बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी क्या होता है, श्वेत परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। इस प्रकार हम लोग जानेंगे कि दृढ़ पटल होता क्या है। अब देखिए, यह नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा करता है। यह नेत्र के भीतरी भाग को क्या करता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन में क्या करता है, सहायक करता है। ये तो था हम लोग का दृढ़ पटल। अब अगला है रक्तक पटल। क्या है भाई, रक्तक पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को क्या कहते हैं, रक्तक पटल। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहे कि दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रक्तक पटल आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इस प्रकार कैमरे के मतलब वही मानव नेत्र का जो कैमरा होता है, मतलब मानव नेत्र जो होता है वो कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स के भांति काम करता है। ये तो था रक्त पटल और दृढ़ पटल। स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों का फोटो दे दिया गया है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ शुरू है, अब समझिए अच्छा से। पहला है कॉर्निया। इसी को हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। ठीक है, देखिए दृढ़ पटल के सामने का उबड़ा तथा पारदर्शी होता है। दृढ़ पटल के सामने जो होता है, जैसे मानिए मोबाइल में टेम्पर ग्लास रहता है ना, स्क्रीन गार्ड, उसी टाइप से ये होता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग उबड़ा पारदर्शी होता है, जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। ध्यान सुनिए, दृढ़ पटल के सामने का भाग उबड़ा
और पारदर्शी होता है। दृढ़ पटल के सामने भाग ये क्या है, उभरा है और पारदर्शी है। किसकी तरह काम करता है, देखिए स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। कोई दिक्कत है। और इसी के रास्ते होकर क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई आदमी का मृत्यु हो जाता है तो वो पहले से इच्छा व्यक्त करता है नेत्रदान करने का, या नेत्रदान करता है, तो नेत्रदान में यही जो भाग है कॉर्निया, इसी को निकाला जाता है। नेत्रदान में इसी भाग को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आइरिस या परितारिका, इसके बारे में जान लीजिए। आइरिस के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस जो है वो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है, और अधिक प्रकाश में यह क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। कम प्रकाश में फैल जाता है, अधिक प्रकाश में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश में क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड में जो आप जाते होंगे, आधार कार्ड जब बनता होगा तो ऐसे लगाता है ना, जो आँख का जो स्कैन करता था, आइरिस को ही करता है। आधार कार्ड में स्कैन आइरिस किया जाता है। पूछेगा आधार कार्ड जब बनता है तो क्या चीज स्कैन करता है आँख का हम लोग को, आइरिस इंफ्रारेड द्वारा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत, आगे देखिए। अगला है पुतली, अथवा इसी का नाम है नेत्रतारा। चलिए पुतली का भाग को देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आइरिस के बीच एक छिद्र होता है, आइरिस के बीच में क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। पुतली की यह विशेषता होती है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। देखिए, जैसे आप कभी गए होंगे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने, तो जब अंदर जाइएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर थोड़ा बहुत देर बाद दिखाई देता है। यही जो आँख का साइज होता है वो क्या करता है, बड़ा छोटा होता है, यानी ऑब्जर्वेशन करता है। यानी देखिए, अंधकार में यह क्या होती है, बड़ी होती है, और अधिक प्रकाश में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे देखिए, इस प्रकार नेत्र सीमित प्रकाश ही जा पाता है। इस प्रकार नेत्र में क्या होता है, इस प्रकार नेत्र में सीमित प्रकाश ही जा पाता है, ठीक है। अब देखिए, पुतली का रंग कैसा होता है, काला होता है। अब देखिए, जानवरों की आंख में जिंक के बने टिबिडम लूसिड पाया जाता है। क्या बात है, टिबिडम लूसिड जिंक का बना होता है, जिस वजह से जानवरों की आंखें रात्रि में चमकती है। अब देखिए, कितना बिल्ली है, बिल्ली कुत्ता ये सब का देखिए रात में आँख चमकता है, तो किस कारण चमकता है, यही जिंक से बने टिबिडम लूसिडम पाया जाता है। नेत्र लेंस क्या है भाई, नेत्र का जो लेंस है, देख लीजिए नेत्र लेंस क्या है। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। द्विउत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। आगे देखिए, नेत्र लेंस के पीछे पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, नेत्र लेंस का पीछे का भाग जो होता है उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, छोटी, तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है। नेत्र लेंस जो है अनेक परतों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। आगे है नेत्रोद या जलीय द्रव। क्या देखिए, कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद। पूछेगा कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। इसमें नमकीन द्रव भरा होता है। इसमें क्या होता है, नमकीन द्रव होता है। जैसे मानिए, अब मानिए किसी कारण से रो रहा है, किसी को मिल गया धोखा, या कोई कारण से, या गम में रो रहा है, जब रोते रोते आंख से आंसू गिरते गिरते मुंह में जाएगा, हल्का सा जाएगा, तो नमकीन लगेगा। काहे नमकीन लगेगा, देखिए काहे कि जलीय द्रव जो होता है, ये देखिए इसमें नमकीन द्रव भरा होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, कचाव द्रव या कचाव कक्ष क्या है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को हम लोग कचाव कक्ष कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग क्या कहलाता है, कचाव कक्ष। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च
अवर्तनांक वाला द्रव्य भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? गाढ़ा, पारदर्शी और उच्च अवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कचाप द्रव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यह आंख के लगभग 80% पाया जाता है। आंख के लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? 80%। जो आंख के गोल आकृति प्रदान करता है। आंख को कौन आकृति देता है? गोल आकृति प्रदान करता है। कौन? कचाप द्रव। यह रेटिना की रक्षा करता है ना। देखिए कचा, जैसे मानिए कोई किसी का एक बार सुने थे कि जैसे एक गांव का आदमी था, उसको क्या हुआ, भैंस को मतलब बांध रहा था, कोई कारण से भैंस पैर से या किसी कारण से आंख में उसको चोट लग गया, तो आंख का ही जो भाग है वो क्या हो गया? बह गया। तो यानी कचाप द्रव जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बह गया तो कहानी प्लेन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेटिना या दृढ़ पटल। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। मतलब रेटिना पे ही क्या होता है? किसी वस्तु का क्या होता है? इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं छोटा बनता है। अब देखिए, रक्त पटल के नीचे नेत्र के सबसे अंदर की ओर पारदर्शी झिल्ली होती है। अब देखिए, रक्त पटल के नीचे नेत्रलेस के अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। कोई दिक्कत है? इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल होता है। किसका होता है? दृष्टि तंत्रिकाओं का क्या होता है? जाल होता है। अब देखिए, इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिका रेड सेल और कोन सेल होते हैं। ठीक है, दंडकार कोशिका यानी रॉड सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है। प्रकाश का जो स्पीड है उसका क्या करती है? आभास कराती है। शंकुकार कोशिका वस्तु के रंग का ज्ञान करती है। वस्तु का जो कलर है उसका क्या करती है? ज्ञान कराती है। चलिए आगे देखते हैं रेटिना का। देखिए, रेटिना जो है दो प्रकार का होता है। एक रोड सेल यानी तलाका कोशिका, एक कोन सेल यानी शंकु कोशिका। अब देखिए दोनों क्या है। यह अंधेरे एवं प्रकाश की संवेदना ग्रहण करती है। अब मानिए अंधेरा, प्रकाश, इसकी संवेदना कौन ग्रहण करती है? सकाल कोशिका। अब देखिए शंकु कोशिका क्या है? यह रंगों में अंतर करता है। यह रंगों में क्या करता है? डिफरेंस करता है। यह कोशिका उचित प्रकाश में ही सक्रिय होती है। यानी उचित प्रकाश में ही क्या होगा? काम करेगा। अंधेरे में काम, या इसका अंधेरे में रंग नहीं दिखता। देखिए, रंगीन वस्तु धीरे धीरे प्रकाश धीरे धीरे कम करने पर हल्के रंग की दिखाई देती है। प्रकाश कम होगा तो हल्का रंग दिखाई देगा। इस अवस्था में अंधेरा बढ़ने पर सभी वस्तुएं ग्रे यानी भूरा दिखाई देगा, और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? भूरा से क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। देखिए क्या है, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच क्या होता है? पीला भाग होता है। यही शुद्ध एवं स्पष्ट प्रतिबिंब यानी जो इमेज ना होता है, जैसे नॉर्मल इमेज, एचडी इमेज, 4K आंख में भी वैसा ही बनता है। कैसे? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। यहीं पर शुद्ध स्पष्ट प्रतिबिंब यानी बेस्ट क्लीन इमेज बनता है। मतलब पूरा साफ इमेज बनता है। कहाँ पर? येलो स्पॉट पर, यानी पीत जो बिंदु होता है इसी पर क्या होता है? साफ साफ फोटो बनता है। अब देखिए, येलो स्पॉट के मध्य यानी बीच में केंद्रिका या चंद्रिका होता है। गर्तिकाएं जो होता है वो पैनी नजर के लिए होता है। जैसे मानिए शूटर सब जो होता है वो क्या करता है? इसी पॉइंट पर क्या करता है? आंख से देखते हुए तब गोली वगैरह नहीं चलाता है। प्रतिबिंब में यही पेलाना होता है। ठीक है, ठीक है, शार्क शूटर सब के लिए। अब देखिए, अंध बिंदु क्या है? रेटिना के जिस स्थान पर छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु। ठीक है, अब देखिए नेत्र का काम। देखिए, हमारी पलकें कैमरे की शटर की भांति, जैसे हम लोग आँख क्या, मैंने आँख बंद कर दिया, शटर के भांति है, बंद होता खुलता है। जब पलक खुलती है तब हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कॉर्निया पर क्या होती है? आपतित होती है। ठीक है, यहां से किरणें आवर्तित होकर जलीय द्रव, लेंस, कचाप द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हुई है, जहां पर वस्तु का वास्तविक किंतु उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
इस प्रकार हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में स्पष्ट रूप से बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।